Hello, my dear students. Welcome to the session. Today we shall be doing infinite series. और आप ये कह सकते हैं कि सीक्वेंसेस ख़त्म हो गया है क्या? देखिए भाई, कोई भी रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू से, एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू से कोई भी टॉपिक कभी ख़त्म नहीं होता, थोड़ा थोड़ा आता ही रहेगा। और जब तक इनफाइनाइट सीरीज चल रहा है तब तक सीक्वेंस भी आता रहेगा। तो जो भी आपको कराया गया है वो तो अच्छे से करके रखिए। ये छोटे बच्चों की तरह ये ख़त्म हो गया वो ख़त्म हो गया से आपका एग्ज़ाम नहीं निकलेगा, मैं पहले भी कह चुका हूँ। जो भी टॉपिक करें आप गहराई में उतर के करें और बहुत अच्छे से करें। चलिए आइए आज इनफाइनाइट सीरीज शुरू करते हैं। इनफाइनाइट सीरीज क्या होता है? इनफाइनाइट सीरीज भाई ये सब तो आपको पता ही है। ज़रा इधर आ जाइए। देखिए सीक्वेंस आप यूँ लिखते हैं ए एन, एन गोज़ वन टू इन्फिनिटी। और सीरीज आप यूँ लिखेंगे ए एन, एन गोज़ वन टू इन्फिनिटी। दिस इज़ फाइन, दिस इज़ फाइन। अब मैं दो तीन चीज़ें लिखवा देता हूँ आपको, फिर इसको रिलेट करेंगे। बेटा इसमें आप कॉमा लगाओगे और इसमें आप सम लिखोगे। हाँ जी, ज़रा ध्यान से देखिए। जिस तरह से हमने सीक्वेंसेस का टॉपिक अप्रोच किया है, ज़्यादा क्लास दे दी मैंने, बहुत ज़्यादा। अभी तो और दूंगा। मतलब जिसको भी बताया कह रहे थे यार इतनी ज़्यादा क्लासेस ज़्यादा दे दी मैंने, लेकिन अभी सीक्वेंसेस में भी और थोड़ा जोड़ेंगे, कोई बात नहीं। वो एक्चुअल में क्या हुआ ना कि अलग अलग एंट्रेंस एग्जाम के क्वेश्चंस कराने में टाइम लगता है भाई, टाइम लगता है। अदरवाइज सिलेबस में है ही क्या, ज़्यादा कुछ थोड़ी ना है। तो वो क्वेश्चन ज़रूरी है, उसी से आपका फिर ज्ञान मतलब थोड़ा इंक्रीज होगा। आपको पता लगेगा अलग अलग मेथड से भी क्वेश्चन हो सकता है, ये ऐसे भी अप्रोच कर सकते हैं, वैसे भी कर सकते हैं। अल्टीमेटली होना वही है, उसी से आपका काम हो। बेटा यहाँ इन्फिनिट सीरीज के बारे में बात कर रहे हैं। ये सीक्वेंस क्या चीज़ है और सीरीज क्या चीज़ है? देखिए सीक्वेंस इज एन इनफाइनाइट प्रोग्रेशन वेयर एज सीरीज इज एन इनफाइनाइट सम। अच्छा, और अगर और बोले नहीं अभी भी हम सेटिस्फाई नहीं हुए, कुछ और भी बताइए, तो आप ये कह सकते हैं एन इनफाइनाइट सीरीज इज नथिंग बट सम ऑफ टर्म्स ऑफ अ सीक्वेंस। और क्या, और इससे ज़्यादा क्या होगा? और ज़्यादा कुछ नहीं है, तो लिख लो कहीं एन इनफाइनाइट सीरीज इज एन इनफाइनाइट सम। एन इनफाइनाइट सीरीज इज एन इनफाइनाइट सम। एन इनफाइनाइट सीरीज इज एन इनफाइनाइट सम। यूजुअली डिनोटेड बाय, यूजुअली क्या, ये तो एक ही तरीके से डिनोट हो सकता है, डिनोटेड बाय। इनफाइनाइट सीरीज को डिनोट करने का दूसरा तरीका नहीं है। ठीक है, ओके। अब आगे सुनो। यस, जिस तरह ऑल ऑफ यू, जिस तरह एक सीक्वेंस तीन कैटेगरी में फॉलो करता है आपको भी पता है बेटा, या तो कन्वर्जेंट होगा, या डाइवर्जेंट होगा, या ऑसिलेटरी होगा। लाइकवाइज, लाइकवाइज एन इनफाइनाइट सीरीज, भाई सीरीज लिख रहे हैं तो इनफाइनाइट सीरीज ही है, फाइनाइट सीरीज कुछ नहीं होता। बेटा इनफाइनाइट सीरीज भी या तो कन्वर्ज करेगा, या डाइवर्ज करेगा, या ऑसिलेट करेगा। अगर थोड़ी देर के लिए आप ऑसिलेटरी टर्म ऊपर से हटा दें, यहाँ से हटा दें, तो क्लासीफाई कर लीजिए कन्वर्जेंट या डाइवर्जेंट। ऊपर वाले केस में सीक्वेंस कन्वर्जेंट का मतलब सीक्वेंस का लिमिट फाइनाइट है। ये यहाँ पे मैं फाइनाइट लिख रहा हूँ, जरा ध्यान दीजिएगा। बट अगर आप सीरीज को कन्वर्जेंट कह रहे हैं तो इसमें लिमिट नहीं निकलेगा, इसमें सम निकलेगा। ध्यान रखना इसका, सम सम सम, इट्स द सम विच इज फाइनाइट। सीरीज कन्वर्जेंट मीन्स सम इज फाइनाइट। हाँ जी, सीक्वेंस डाइवर्जेंट का मतलब बताइए। सीक्वेंस इज डाइवर्जेंट, तो हमने ये माना है, हमने ये माना है भाई प्लस माइनस इन्फिनिटी हो जाए, ठीक है। तो सीरीज इज डाइवर्जेंट का मतलब अगर इसका सम आपका प्लस माइनस इन्फिनिटी हो गया। आप सुनिए जरा, ध्यान से सुनिएगा ऑल ऑफ यू। आपको पता है वहाँ ऑसिलेटरी टर्म का तो मजाक ही बना के रख दिया उन्होंने। तो वो दो चीज़ों में क्लासीफाई कर रहे हैं सीक्वेंस को, इधर कन्वर्जेंट और नॉन कन्वर्जेंट। डाइवर्जेंट भी अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा है तो नॉन कन्वर्जेंट बोलिए। तो लाइक वाइज सीरीज में या तो कन्वर्जेंट होगा या नॉन कन्वर्जेंट होगा, वो देख के आपको पता लग जाएगा। अच्छा, मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल आपके सामने रेस कर रहा हूँ। ये स्टूडेंट्स ऐसे ही बता दीजिए ऑल ऑफ यू। अगर किसी छोटे बच्चे को बोले भाई चलो ऐड करना शुरू करो, स्कूल के बच्चे को, तो वो कहेगा 1+2 is 3, 3+3 is 6+4 is 10 +5 15 है। ये तो बढ़ते ही चले जा रहे हैं। आप बताओ जरा, कोई भी टर्म बीच में नेगेटिव है नहीं, कुछ भी कहीं डिक्रीज होता हुआ दिख रहा है नहीं, तो इसका सम क्या आएगा प्रैक्टिकली ऑब्जर्व करने पे? बोलिए।
भाई इसका सम तो इन्फिनिटी आना चाहिए। हेलो, ये ऑब्जर्वेशन है खाली, दिस इज एन ऑब्जर्वेशन ओनली। थ्रू ऑब्जर्वेशन दिख रहा है। हेलो, तो ये एक डाइवर्जेंट सीरीज दिख रही है। अच्छा, अब क्या किया, बहुत अच्छा काम किया आप लोगों ने। अब एक और अच्छा काम कर दो, ये भी बता दो कितना आएगा। इसमें तो वेल, वर्ल्ड ऑफ डिफरेंसेस आर देयर, वो तो साफ साफ दिख ही रहा था इन्फिनिटी को जाते हैं। यहाँ इन्फिनिटी, यहाँ ऐसे कैसे हो सकता है? देखिए ये 1 है, फिर ये 0.5 है, 1 में 0.5 ऐड किया तो 1.5 हो गया, फिर ये 0.3 है, कितना ही, वो तो कम ही ऐड कर रहे हैं आप। तो दिस इज 0.25। हेलो बेटा, क्लास में है आप लोग या नहीं है? कोई भी मानने को ही तैयार नहीं हो सकता, और शायद दिख भी रहा है हमें कि इसका सम इन्फिनिटी आएगा। भला देखने दो। हेलो, आर यू लिसनिंग स्टूडेंट्स? आप बताओ किसका सम इन्फिनिटी आना चाहिए, ऊपर वाले का या नीचे वाले का? प्रैक्टिकली ऑब्जर्व करके जल्दी बोलो भाई। फर्स्ट वन और सेकंड वन, आई एम वेटिंग। फर्स्ट वन। हाँ जी, एक ही बच्चे को ऑब्जर्वेशन हुआ, दूसरे बाकी कोई ऑब्जर्व नहीं कर रहे हैं, सब आराम कर रहे हैं। फर्स्ट वन, वेरी गुड। फर्स्ट वन, लेट मी टेल यू, हाँ जी, शॉकिंग न्यूज आप सबके लिए। बेटा इतना इनफाइनाइट सीरीज तो आप सबने पढ़ा हुआ है, और ये एक कन्वर्जेंट, ये सॉरी डाइवर्जेंट पी सीरीज है। समेशन वन में इज अ डाइवर्जेंट पी सीरीज। देखिए ये यही है, ये कैन यू बिलीव दिस? आपको जब तक दिखाया नहीं जाएगा ना, तब तक विश्वास मत करना कि सच में डाइवर्जेंट है। तो दिख ही नहीं रहा है, तो दिखा देंगे, कोई बात नहीं, एक दो क्लासेस में दिखा भी देंगे कि सच में डाइवर्जेंट है। एक्चुअल में क्या है, इफ आई वर टू आस्क यू, अगर मैं आपसे पूछूं कि इसका सम अगर इन्फिनिटी आना है, इसका सम अगर इन्फिनिटी आना है, तो भाई एक वन तो दिख रहा है, अगला वन ही नहीं दिख रहा हमें कि कितना ऐड होके वन हो जाएगा, दिख ही नहीं रहा। ये तो यहाँ तो फिर भी बड़े बड़े नंबर ऐड हो रहे हैं, यहाँ तो अगला वन ही नहीं नजर आ रहा। तो इन्फिनिटी कहाँ से आएगा भाई? आएगा, सब आएगा। तो बेटा ये आपको सिर्फ ये बताने के लिए आप सबको, कि जो काम आप सीक्वेंस में देख के ऑब्जर्व करके बता देते थे, वो काम इनफाइनाइट सीरीज में देख के ऑब्जर्व करके नहीं बता पाएंगे। एक प्रैक्टिकल आपके सामने है, ये रहा, ये सीरीज डाइवर्जेंट है एक्चुअल में, जो कि देखने में लग रही थी कन्वर्जेंट। तो बेटा अब हम ये जो क्लासिफिकेशन है इसको बढ़िया तरीके से आगे बढ़ाएंगे। तो लिखिए जरा, नेचर ऑफ एन इनफाइनाइट सीरीज, नेचर ऑफ एन इनफाइनाइट सीरीज, नेचर ऑफ एन इनफाइनाइट सीरीज। यस, an infinite series is convergent, divergent, if and only, if and only its SOPS is convergent और divergent। अब ये क्या बोला है भैया? यही सब कुछ है, इनफाइनाइट सीरीज के लिए SOPS सब कुछ है। आपने पहले पढ़ा हो, नहीं पढ़ा हो, पढ़ के छोड़ दिया हो तो भी, तो इसको आत्मसात करिए। नहीं, मैं डेफिनेशन दे रहा हूँ आपको SOPS का। डेफिनेशन ऑफ SOPS, लेट समेशन UN, ये सीरीज है आपका, U1 प्लस U2 प्लस U3 एंड सो ऑन, एंड SN विथ SOPS। मैं अभी फुल फॉर्म भी बताऊंगा, अभी चुपचाप सुनते रहिए। देन व्हाट इज S1 बेटा? S1 इज फर्स्ट टर्म। व्हाट इज S2 बेटा? S2 सेकेंड टर्म नहीं है, सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स है, हम बहुत दूर जाएंगे इसके साथ। S3 U1 प्लस U2 प्लस U3, एंड चलता रहेगा ऐसे। चलिए S4 भी लिख देते हैं आपके लिए, S4 U1 प्लस U2 प्लस U3 प्लस U4, और चलते चलते दिस इज नॉट द एंड, SN लिख दिया, दिस इज नॉट द एंड, N भी एंड नहीं है, N वाला में भी एंड नहीं होगा। सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म्स, साथ देंगे आप सभी लोग? हाँ जी, सभी महानुभाव जरा साथ साथ दें। SOPS का फुल फॉर्म बेटा, SOPS का फुल फॉर्म है सीक्वेंस ऑफ पार्शियल टर्म्स। स्टेटमेंट अपनी जगह है, अगेन इट शुड सिंक इन, इट शुड सिंक इन जो आपके सामने है। बेटा देखिए, S1 में U1 है, S2 में आपने U1 पहले वाला तो लिया ही, ये एक्स्ट्रा है, दिख रहा है आपको साफ साफ, दिस इज एक्स्ट्रा। S3 में पहले वाला लेने के बाद दिस इज एक्स्ट्रा। S4 में दिस इज एक्स्ट्रा। एक मिनट, एक्स्ट्रा मतलब पार्शली ऐड कर रहे हो ना? ओ ये रहा ना, देखो ना, सीक्वेंस ऑफ व्हाट इज दिस, ईच टाइम, यस, यू टेल मी, यू टेल मी, हर नए टर्म में आर यू पार्शली एडिंग समथिंग?
कीपिंग द ओल्ड वन एज इट इज, बोलिए। and that is why this is called sequence of partial sums, partial अलग से ऐड होने को कहते हैं partial sums, ठीक है। अब भाई इसका नेचर इनफाइनाइट सीरीज का नेचर बताएगा, ये बोला जा रहा है। डेफिनेशन लिखते रहिएगा, लिखना पड़ेगा आपको। An infinite series is convergent if and only if its SOPS is convergent. An infinite series is divergent if and only if SOPS is divergent. और ऑसिलेटरी तो ऑसिलेटरी अपने आप लिख लीजिएगा। मैं ज़रा दो तीन प्रैक्टिकल एग्जांपल दिखा दूँ आपको, कॉपी नहीं करिए, देखिए। यस ऑल ऑफ यू, गिव मी वन सेकेंड, गिव मी वन सेकेंड, इतना आप ये फॉलो करो।
हेलो। हाँ जी, आवाज़ आ रही है? हाँ, ये मैं कुछ एग्जांपल्स दे रहा था आपको। Therefore, S1, that is 1, 1 plus 2, and so on. तो ये जो सीक्वेंस है आपका एस एन, बेटा दिस बिकम्स 1, 3, 6, 10. That is sequence Sn goes to infinity. That is SOPS is divergent. That is series is divergent. दूसरा एग्जांपल देखेंगे आप सभी लोग। जी 1 माइनस 1 0, 1 माइनस 1 0, 1 माइनस 1 0 दिख रहा है प्रैक्टिकली कहाँ जाएगा, बट फिर भी लेट एस एन बी एस ओ पी एस। बेटा एस वन क्या है पहला टर्म, एस टू क्या है पहले दोनों का सम 0, एस थ्री फर्स्ट थ्री का सम, एस फोर फर्स्ट फोर का सम। अरे ये क्या हो गया भाई, एस एन बिकम्स 1 0 1 0 1 0। ऑसिलेटरी कह सकते हैं, अगर ऑसिलेटरी नहीं कह रहे तो नॉट डाइवर्जेंट, ये नॉट कन्वर्जेंट कह दीजिए। एस एन इज नॉन कन्वर्जेंट। एस ओ पी एस, बेटा अगर एस ओ पी एस कन्वर्जेंट नहीं है तो इनफाइनाइट सीरीज भी कन्वर्जेंट नहीं होगा। अब मैं यहाँ थोड़ा सा आपके सामने एक पॉइंट आउट कर देता हूँ चीज़ को, कि भाई देखने में तो लग रहा था प्रैक्टिकली कि उसका सम आएगा इन्फिनिटी दिख रहा है, इसका सम 0 आना चाहिए, 0 प्लस 0 प्लस 0। तो 0 आया क्यों नहीं, ये तो ऑसिलेटरी हो गया। 0 इसलिए नहीं आया कि आप सम करने में थोड़ा मिस्टेक कर रहे हैं, कि ऐसे देखिए 1 माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1 प्लस 1 माइनस, अगर आपने 6 टर्म्स को ऐड किया तो आपको 0 आएगा दिख रहा है आपको। बट अगर आप 7 टर्म्स को ऐड कर रहे हैं तो आपको बना है। बेटा बात समझ में आई? तो ऐसे नहीं बोलना है, हाँ वो नंबर ऑफ टर्म्स पर डिपेंड करता है ना। जोड़ा बना रहे हैं, हाँ जोड़ा बनाइए। जोड़ा बनेगा नहीं बनेगा आपको क्या पता। हेलो, आर यू लिसनिंग? दिस एग्जाम्पल, यस, दिस एग्जाम्पल इज ओनली फॉर यू पीपल जो ये लोग जो लोग ये सोचते हैं कि इनफाइनाइट सीरीज का एक आप नेचर देख के बता देंगे, ऐसा नहीं है। इनफाइनाइट सीरीज का नेचर उसका एसओपीएस बताएगा, इसको अपने दिमाग में घुसा लो। पहले तो लिख लिया आप लोगों ने, सब कुछ लिख डालिए, सब सब लिखना पड़ेगा। हेलो, डन। बस ये समझ लीजिए, हो गया कोई बात नहीं, स्लाइड्स वगैरह तो मिल ही जाएंगे आपको, चिंता मत करिए। अब सुनिए असली इंपॉर्टेंट चीज़। यस, वो काम करेंगे आज जो आप ग्रेजुएशन में करते आ रहे हैं। बेटा एक इन्फिनिट सीरीज गिवन है, उसको बस नेचर वाइज हमें एग्जामिन करना है कि वो सीरीज कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है। एंड देन उसके बाद उसका सम निकालेंगे। अगर कन्वर्जेंट है तो एग्जैक्टली सम कितना आएगा, वो इस तरह के क्वेश्चन आप लोगों ने बहुत कम किए हैं, हम बहुत ज़्यादा करेंगे। ज़्यादा काम उसी पे करना है, सम कैसे निकालते हैं।
नहीं नहीं, सुपरमैन नहीं बनना हमें सब में, बट काफ़ी सारे सीरीज का सम हम देख के निकाल लें। आइए ज़रा लिखिए आगे, नेचर या टेस्ट फॉर कन्वर्जेंस ऑफ एन इनफिनिट सीरीज, टेस्ट, डिफरेंट टेस्ट, टेस्ट फॉर कन्वर्जेंस। टेस्ट फॉर कन्वर्जेंस लिखना शुरू करो। लिखना शुरू करो आप लोग। हाँ जी, अभी सिर्फ देख के ये एग्जामिन करना है हमें कि वेदर द गिवन सीरीज इज कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट। आइए, यस, टी सीरीज पे आइए। समेशन 1/n², समेशन 1/√n, समेशन 1/n⁻³ समेशन 1/n⁻⁻, में 1 यानी सिंपली 1 है, समेशन 1/n⁻⁴/7। आ जाओ, ये यहाँ पे पी यानी पावर, समेशन 1/n⁻⁴, ये n है जो वेरी कर रहा है, ध्यान रखिएगा पावर किसका बनाना है, कुछ का कुछ मत कर देना। तो दिस सीरीज इज कन्वर्जेंट इफ एंड ओनली p इज मोर देन 1। ये इसका प्रूफ भी करेंगे क्लास में, बट आज नहीं, अभी ज़रूरत नहीं है, ये मोर और लेस सबको पता है। आइए ज़रा, हाँ जी, दिस सीरीज इज, बोलो बेटा, कन्वर्जेंट होगा या डाइवर्जेंट होगा? तो दिस इज कन्वर्जेंट क्योंकि इसका जो p है वो 2 है एंड 2 इज मोर देन 1। एंड दिस इज डाइवर्जेंट बिकॉज इसका जो p है वो हाफ है एंड हाफ इज लेस देन 1। एंड दिस इज अगेन कन्वर्जेंट सिंस 3/2 इज मोर देन 1, ठीक है ना? हाँ, ये क्या है, ये डाइवर्जेंट है, यही तो तंग कर रहा है, यही आपको तंग कर रहा है। यहाँ दिस इज अगेन डाइवर्जेंट। वही आगे ज्योमेट्रिक सीरीज, वही 11th क्लास वाली है। A geometric series of the type summation Rn is convergent if and only if mod of R is less than 1। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आपके पास है 1/2n एंड दूसरा आपके पास है 3 पावर n। ये दोनों आप r पावर n की तरह ट्रीट कर सकते हैं, r पावर n। तो दिस इज 1/2 पावर n एंड दिस इज 3 पावर n। हाँ जी, 1/2 इज अ क्वांटिटी जो जिसका मॉडुलस आपका हाफ से लेस है, और ये आपका हाफ से ग्रेटर, ये दिख भी रहा है आपको ऐसे अगर खोलोगे तो। 3 + 3² यानी 9 + 3³ यानी 27, 3 + 9 + 27 + 81, वो तो इन्फिनिटी हो जाएगा यार, इसमें तो कुछ है नहीं। तो ये डाइवर्जेंट है, और ये कैसे है आपका, दिस इज कन्वर्जेंट, तो इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। एंड समटाइम्स आप ये भी लिखते हैं समेशन ARn, वेयर ये a इज़ अ कांस्टेंट, ये भी है, ये भी ठीक है, इज कन्वर्जेंट इफ एंड ओनली इफ mod of R is less than 1। हेलो, आर यू लिसनिंग? हेलो, रुक जाइए, यहाँ आइए, जल्दी से बताइए। आइए, दिस इज ऑफ द टाइप समेशन में 2/3 पावर है, दिस इज समेशन में e/2 पावर है, एंड दिस इज समेशन में π/e पावर n। क्या ये तीनों आपको ज्योमेट्रिक सीरीज की तरह दिख रहे हैं? बिल्कुल दिख रहे हैं। एंड यहाँ पे मॉड में 2/3 इज लेस देन 1, यस, मॉड तो क्या ही लगाएं यार, सब कुछ तो पॉजिटिव। 2/3 इज लेस देन 1, e/2 इज मोर देन 1, हेलो, एंड π/e इज ऑल्सो मोर देन 1। क्यों यार, ये क्यों मत पूछो यार, अब बस करो। यस, ई बड़ा है या 2 बड़ा है? ई का वैल्यू तो 2.78 होता है ना, अरे होता है या नहीं होता है? कोई है क्लास में? तो दिस इम्प्लाइज e/2 इज मोर देन 1। अब इधर आ जाइए, पाई का वैल्यू 3.14, इनको वैल्यूज बताओ, लो भाई लो सुनो, ई का वैल्यू 2.718, तो देयर फोर पाई इज मोर देन ई, यानी π/e का जो रेशो बनेगा वो मोर देन 1 है। जल्दी से फरमाइए क्या क्या होगा।
दिस सीरीज इज कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट? कन्वर्जेंट। दिस सीरीज इज दिस सीरीज इज बेटा क्लियर हो गया आपको? ये ज्योमेट्रिक सीरीज की तरह रिकॉग्नाइज कीजिए इन चीज़ों को। रिकॉग्नाइज जस्ट लाइक ज्योमेट्रिक सीरीज। करिए, कॉपी कीजिए। हेलो हेलो, कॉपी। हेलो। हेलो, ठीक है। हम्म, हेलो। डन। अभी आपने दो टेस्ट किए हैं, एक टी सीरीज और एक ज्योमेट्रिक सीरीज। आगे आ जाओ। ये नंबर 3, बेसिक कंपैरिजन टेस्ट। भाई देखिए, अलग अलग बुक्स में कंपैरिजन टेस्ट 1, कंपैरिजन टेस्ट 2, ये वो फलाना ढमकाना, भैया ऐसे चलो, वो सारा काम हो जाएगा, मानो बात जैसे चला रहा हूँ वैसे चलो। बेसिक कंपैरिजन टेस्ट छोड़ दीजिए, किसी किताब में क्या लिखा है। ये क्या होता है बेसिक कंपैरिजन टेस्ट? लेट अस गो थ्रू द स्टेटमेंट। कॉपी करिए। भाई देखो, पॉजिटिव नॉन नेगेटिव एक ही बात है, मतलब नेगेटिव नहीं होना चाहिए ये। ये ऑल ऑफ यू, ये आपका स्टेटमेंट है। एंड विदाउट एनी काइंड ऑफ कंफ्यूजन, वेल इसको आपको कैसे अप्रोच करना है वो मैं बता देता हूँ। देखिए भाई, अगर ऐसे मतलब पढ़ के याद कर लेंगे तो आपको ना समझ में आएगा, ना कभी आप अप्लाई कर पाएंगे। कोई एकेडमिक्स का एग्जाम तो देने जा नहीं रहे कि ये चीज़ लिखी है एज इट इज़ आ जाएगी एग्जाम में, बिल्कुल भी नहीं। यू शुड बी इन अ पोजिशन टू अप्लाई इट। इसको अप्लाई कैसे करना है सुनिए, मोटा मोटा मैं बता देता हूँ। दो पॉजिटिव टर्म सीरीज है, यू एन इज लेस देन इक्वल टू के वी एन हो सकता है, या वी एन इज लेस देन इक्वल टू के यू एन हो सकता है, उस टाइप से।
तो ये पूरा आर्टिकल इस बारे में है कि किसका कन्वर्जेंस एम्प्लाई करेगा, ठीक है। डाइवर्जेंस तो उसी में आ गया। तो जरा आइए, ऑल ऑफ यू, आर यू हियर? यस बेटा, सेट की तरह अप्रोच करो। ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये छोटा सेट है, ये बड़ा सेट है। मैं आपसे चार, बिल्कुल ध्यान से, मैं 4 क्वेश्चंस पूछने जा रहा हूँ। 4 में से 2 क्वेश्चंस का आंसर होगा, 2 का आंसर नहीं होगा, अनआंसरेबल है 2। बट जो है आप बताइए ज़रा मुझे। क्वेश्चन नंबर 1, अबाउट ए एंड बी, अबाउट ए एंड बी। हाँ जी, पहला क्वेश्चन, ए इज फाइनाइट implies b is, नंबर 2, a is infinite implies b is। ये 2 क्वेश्चन हो गए। क्वेश्चन नंबर 3, b is finite implies a is। नंबर 4, b is infinite implies a is। देखिए, बिल्कुल कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ये क्लैरिटी का भी बाप है, अगर एक बार जरा सा समझ लो तो इसमें कभी गलती हो ही नहीं सकती आपसे। आइए ज़रा बात करते हैं। बेटा, ये छोटा सेट है, अगर छोटे सेट में 50 एलिमेंट्स है तो आपको क्या पता बड़े सेट में 50 से ज़्यादा होंगे या नहीं होंगे। तो अगर छोटा सेट फाइनाइट है तो बी के लिए आप कुछ नहीं कह सकते, नहीं कह सकते। हाँ, नथिंग फॉर बी, यहाँ से कुछ नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे नथिंग फॉर बी, नथिंग फॉर बी या नथिंग अबाउट बी हम नहीं कह सकते कुछ। दूसरे पे ये ए, अरे भैया ये देखो ज़रा, इतने से एरिया में ही हजारों हजारों हजार लोग रह रहे हैं, तो भैया बी में तो उससे ज़्यादा ही रहेंगे। अगर इतने से एरिया में इनफाइनाइट लोग बसे हुए हैं, तो फिर बी में भी इनफाइनाइट ही होंगे ना, कम थोड़ी ना हो जाएगा। हेलो, हाँ जी, ए इज इनफाइनाइट एम्प्लाइज बी इज ऑल्सो इनफाइनाइट। दूसरे पे तीसरे पे ये बी फाइनाइट है अगर इतने इतने पोर्शन में। हेलो बेटा, मैं ये कह रहा हूँ कि इतने पोर्शन में जो भी जितने भी किलोमीटर का सर्कल है, जो भी वट एवर द थिंग इज, यहाँ कुल मिला के 50 लोग रह रहे हैं इस एरिया में, तो भैया ए में 50 या 50 से कमी तो होंगे। मतलब अगर बी फाइनाइट है, अगर बी फाइनाइट है तो बेटा ए को भी फाइनाइट होना पड़ेगा। दिस इम्प्लाइज ए इज ऑल्सो फाइनाइट। लास्ट वाले पे ये बी इज इनफाइनाइट, अगर इसमें इनफाइनाइट है तो क्या पता ए एम्प्टी सेट हो, आपको क्या पता। फिर बी के इनफाइनाइट होने से ए के बारे में कुछ नहीं कह सकते। तो यहाँ अगेन क्वेश्चन मार्क। बेटा जल्दी से स्पीड बढ़ाइए, मुझे बताइए ये चारों क्वेश्चन आपको समझ में आ गए? सबको क्लियर है? बस यही है आपका की टू सक्सेस, यही इसी को घुसा लो दिमाग में। फाइनाइट का मतलब कन्वर्जेंट, इनफाइनाइट का मतलब डाइवर्जेंट, सही सुना आपने। और ये छोटा बड़ा अब आएगा यूएन और वीएन में, ये यूएन है और ये वीएन है। दिमाग के घोड़े दौड़ाइए, अनाड़ी बन के नहीं जीना है आपको। दिस इज योर यूएन एंड दिस इज योर वीएन। यूएन छोटा है, वीएन बड़ा है। हाँ जी, हम कन्वर्जेंट डाइवर्जेंस पे बात कर रहे हैं, तो ऐसे करते हैं, कन्वर्जेंस को फाइनाइट मान लेते हैं, होता ही है, और डाइवर्जेंस को इनफाइनाइट मान लेते हैं। अब जरा जल्दी से इधर देख के बताना, इधर देख के। अगर मैं इसको सेट वाइज ही ट्रीट करूँ, बेटा लॉजिकल आंसर एक्सपेक्ट कर रहा हूँ आप सबसे, क्या ऐसा होगा या नहीं होगा? समेशन वी एन इज, अगर ये फाइनाइट है, अगर ये फाइनाइट है, बड़े वाला अगर फाइनाइट है, तो क्या छोटे वाला फाइनाइट नहीं होगा? बोलो बाबू। 100% होगा। एंड दूसरा, अगर ये छोटे वाले में इनफाइनाइट लोग बसा दिए जाएं, तो यू एन इज इनफाइनाइट, इनफाइनाइट। तो दिस इम्प्लाइज बड़े में भी क्या होगा बेटा? अब इनफाइनाइट को, जैसे कि मैंने आपको बोला, इनफाइनाइट को इनफाइनाइट ना लिख करके डाइवर्जेंट, और फाइनाइट को फाइनाइट ना लिख करके कन्वर्जेंट। बात तो समझ में आ ही गई तुम लोगों को। ये लो, रो लो थोड़ा सा, ये आपको ऐसे ही पढ़ना चाहिए। आई डोंट नो कौन से किन पदार्थों का सेवन करके आप मैथमेटिक्स पढ़ते हैं, ये समझ ही में नहीं आता है आपको। बेटा देखिए, ये क्लियर है सबको? यस, निहाल, दीपांशु, रोहन, अनुज, बस यही लिखा था इस पेज पे। इस पेज के ऊपर ना यही लिखा हुआ था, बिल्कुल एग्जैक्टली यही लिखा है। देखिए, ये छोटा सीरीज है, बड़ा सीरीज है, अब तो शायद आपको रिलेट करने की जरूरत भी नहीं है, मैं थोड़ा स्पीड बढ़ा दूंगा। ये यू एन है, ये वी एन है। हाँ जी, अगर बड़ा सीरीज आपका कन्वर्जेंट है, यानी इतने पोर्शन में फाइनाइट एलिमेंट है, तो छोटे में भी फाइनाइट ही होगा भैया। लाइकवाइज अगर छोटे में इन्फाइनाइट है तो बड़े में इन्फाइनाइट, यानी यहाँ डाइवर्जेंट तो वहाँ डाइवर्जेंट। बेटा क्लियर हो गया? इज इट क्लियर? बड़ा क्लियर हो गया आपको? मीटिंग दोबारा ज्वाइन कीजिए, खत्म होने वाली है, आइए फटाफट आइए।
हेलो। निहाल, अनुज, आर यू देयर? दीपांशु, रोहन, आर यू देयर? दीपांशु एंड रोहन। आइए, बात हो रही है बेसिक कंपैरिजन टेस्ट की। मैंने आपको सेट थ्योरेटिकल अप्रोच दिखाया, थोड़ा और अच्छे तरीके से आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, आ जाइए। मान लीजिए थोड़ी देर के लिए, सपोज ऑल ऑफ यू, हाँ जी, आपके पास चार सीरीज है, ए एन, बी एन, हिमान, ये दीपांशु, आर यू देयर? आए, बढ़िया। एंड रिलेशनशिप कुछ ऐसे है, ए एन इज लेस देन इक्वल टू बी एन इज लेस देन इक्वल टू सी एन इज लेस देन इक्वल टू डी एन। फटाफट से आ जाइए बेटा, ये ए एन है, ये आपका बी एन है, ये आपका, मैं बढ़िया वाला आंसर एक्सपेक्ट कर रहा हूँ आप सबसे, यू नो छोटा बड़ा क्या है क्या नहीं है। हाँ जी, ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स, नंबर वन। फरमाइए, बड़े आराम से देगा, टाइम नहीं खराब करना। यस, समेशन सी एन कन्वर्जेस। हाँ, बढ़िया बढ़िया, बहुत बढ़िया बेटा, इतने पोर्शन में फाइनाइट है ना, कन्वर्जेस लिख दिए यहाँ पे। अगर इतने पोर्शन में फाइनाइट है तो इससे कम वाले में भी फाइनाइट ही होगा, होगा या नहीं होगा? तो पहले वाला तो ट्रू है। जिनसे नहीं पकड़ा जा रहा भैया, माफ कीजिए, गया इनफाइनाइट सीरीज, अगर ये नहीं पकड़ा जा रहा तो गड़बड़ हो जाएगी बहुत। दूसरे पे आओ, समेशन बी एन डाइवर्जेस, समेशन बी एन डाइवर्जेस यानी ये जो पोर्शन बनाइए, ये वाला बेटा, इसमें इनफाइनाइट है, ये इसमें, ये इतने पोर्शन में इनफाइनाइट है, तो उससे बड़े वाले में भी इनफाइनाइट ही होगा। अगर बी एन में इनफाइनाइट घुस गया तो सी एन में भी इनफाइनाइट है और डी एन में भी इनफाइनाइट है। इज दैट ओके? तो ये भी ट्रू है। थर्ड वाले पे आइए, अगर समेशन डी एन कन्वर्ज कर रहा है, यानी बड़ा वाला सेट कन्वर्ज कर रहा है, यानी बड़े सेट में फाइनाइट है भैया, बड़े सेट में फाइनाइट है तो उससे छोटे जितने हैं उन सब में फाइनाइट ही होगा। ये भी ट्रू है। इज इट ओके? लास्ट वाले पे आइए, ये तो कैंसर बैठ गया ना, समेशन ए एन डाइवर्जेस, अरे भैया इतने पोर्शन में ही कोरोना आ गया तो अब तो बाकी तो सारा काम ही खराब करेगा। तो ए एन ही डाइवर्जेंट है तो बी एन, सी एन, डी एन सब डाइवर्ज करेंगे, ये भी करेक्ट है। आप लोग करेक्टली मतलब ये समझ सके, समझ लिया आप लोगों ने? बढ़िया। ये क्वेश्चन देखो, 2025 में एग्जाम देंगे ना, लीजिए। एग्जाम इन, अभी तो 24 ही चल रहा है, 24 का ही ले लेते हैं। एग्जाम इन द सीरीज समेशन 1 बाय एन स्क्वायर प्लस 2024 फॉर कन्वर्जेंस, एंड द सॉल्यूशन गोज लाइक दिस। बेटा जल्दी से बताएंगे, एन स्क्वायर प्लस 2024 ज़्यादा है या एन स्क्वायर ज़्यादा है? ऑब्वियसली एन स्क्वायर ज़्यादा है। इज इट ट्रू फॉर ऑल एन? यस इट इज़। दैट इज, जैसे ही आपने रेसिप्रोकेट किया तो ये बन गया एन स्क्वायर प्लस 2024, और ये भी रेसिप्रोकल होके आ गया 1 बाय एन स्क्वायर फॉर ऑल एन। इसको मान लो यू एन, इसको मान लीजिए वी एन, और बढ़िया सा डायग्राम बना लीजिए अपने लिए। तो दिस इज योर समेशन यू एन एंड दिस इज योर समेशन वी एन। जी, वी एन तो 1 बाय एन स्क्वायर है। अभी आपको थोड़ी देर पहले पी सीरीज कराया था नहीं कराया था? अरे बोलो ना यार, समेशन 1 बाय एन स्क्वायर तो कन्वर्जेंट है,
ये तो कन्वर्जेंट है। अगर बड़ा सीरीज कन्वर्जेंट है, छोटा कैसे होगा? नहीं बताओगे? हाँ, ऑल्सो समेशन वी एन। वी एन भैया थोड़ा कॉन्शियसली लिखिएगा कि यू एन लिख रहे हैं या वी एन लिख रहे हैं। इज अ कन्वर्जेंट पी सीरीज। देयरफॉर बाय बीसीटी, बीसीटी यानी बेसिक कंपैरिजन टेस्ट, समेशन यू एन इज ऑल्सो कन्वर्जेंट। आगे इसका जलवा बहुत ज़बरदस्त तरीके से आपको देखने को मिलेगा। करिए, लिखिए। डन। नेक्स्ट। एंड एलसीटी, एलसीटी का फुल फॉर्म लिमिट कंपैरिजन टेस्ट। यस, व्हाट इट सेज, if summation un and summation vn series of positive terms such that limit n goes to infinity un by vn is non-zero non-infinity। जी, नॉन ज़ीरो नॉन इन्फिनिटी को आप लिख सकते हैं नॉन ज़ीरो एंड फाइनल। माइनस इन्फिनिटी इसलिए नहीं लिखा क्योंकि सब पॉजिटिव है, तो माइनस तो वैसे भी नहीं है। हाँ जी, अगर ऐसा होगा तो कैसा होगा? देन ये साइन देखिए, समेशन यू एन विल बी, हाँ आप इसको कह सकते हैं इक्विवेलेंट। बेटा इक्विवेलेंट का मतलब दोनों का बिहेवियर सेम, दैट इज बोथ हैव द सेम बिहेवियर है, सेम सम नहीं है, सेम बिहेवियर, सेम बिहेवियर। उसका क्या मीनिंग है? दैट मीन्स बोथ कन्वर्ज और डाइवर्स टुगेदर। एक ही तो बात है। क्लियर हो गया आपको स्टेटमेंट? अब आपको इस पे ध्यान लगाना है, आ जाएगा समझ में, कुछ ज़्यादा कुछ नहीं है। दो सीरीज हैं, अगर यू एन और वी एन का ये जो आपका ये लिमिट तो है, लिमिट है, लिमिट है, किसका लिमिट है? ये रेशो लिया आपने यू एन बाई वी एन का। तो लिमिट एन गोज टू इन्फिनिटी यू एन बाई वी एन इफ इट इज नॉन जीरो नॉन इन्फिनिटी, मतलब आंसर जीरो नहीं आना चाहिए और इन्फिनिटी नहीं आना चाहिए। जीरो वाला एक स्पेशल केस होता है, इन्फिनिटी वाला भी एक स्पेशल केस होता है जो अभी नहीं डिस्कस किया जाएगा, बाद में ज़रूरत होगी तो कर लेंगे। हाँ जी, देन दिस सीरीज इज इक्वल टू दिस सीरीज इन टर्म्स ऑफ नेचर, दैट इज बोथ हैव द सेम नेचर, दैट इज इफ दिस इज कन्वर्जेंट देन ये कन्वर्ज करेगा, इफ दिस इज डाइवर्जेंट देन ये डाइवर्ज करेगा, एंड वाइस वर्सा। तो ये इसको अप्लाई कैसे करेंगे? देखो भैया, ध्यान दीजिए। मान लीजिए ये आपका एग्जामिन समेशन एन क्यूब डिवाइड बाई एन फाइव प्लस टू, टिपिकल क्वेश्चन ऑन एल सी टी। बेटा इसको यू एन बुला दीजिए, यू एन, और ऊपर नीचे से एन कॉमन निकालिए पहले। दिस इज एन क्यूब डिवाइडेड बाई एन पावर फाइव वन प्लस टू बाई एन फाइव, सात दो। तो बेटा ये जो अलग से एन जो चमकेगा यहाँ पे, ये आपका एन स्क्वायर, ये आपका वी एन।
ये आपका वी एन है, ये जो अलग से चमक रहा है, तो इसको आपने यू एन बुला दिया, साथ दीजिएगा। हाँ जी, चूज वी एन टू बी 1/n², so that limit n goes to infinity un by vn, this will be limit n goes to infinity। हाँ जी, un by vn, ये un है, दिस इज un एंड दिस इज योर vn। इस पूरे को आप 1/n² से डिवाइड करेंगे तो ये 1/n² तो चला ही जाएगा। जरा इसका आंसर बताइए, लिमिट कितना आएगा, 1/1 + 0, तो दिस इज 1। जी, क्या 1 नॉन जीरो है? बिल्कुल। क्या 1 नॉन इन्फिनिटी है? बिल्कुल। दैट इज बाय एलसीटी, बाय एलसीटी समेशन यू एन का बिहेवियर और समेशन वी एन का बिहेवियर बिल्कुल सेम होगा। कैन यू प्लीज टेल मी द बिहेवियर ऑफ वी एन? प्लीज टेल मी। अरे बोलो भाई। So therefore summation un is also convergent। टिपिकल क्वेश्चन है एलसीटी का। अभी तो बहुत सारे दुनिया भर के क्वेश्चन आएंगे, कर करके थक जाएंगे आप, और इतने आएंगे। करिए। हाँ, बस ये सिंपल सा लॉजिक पकड़ो कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से एन बाहर निकालिए पहले। तो ये टिपिकल सिंपल सिंपल क्वेश्चन के लिए, टाइप 1 क्वेश्चंस के लिए, टिपिकल क्वेश्चंस के लिए ये रूल है कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से हाईएस्ट पावर ऑफ एन बाहर निकाल लीजिए। इधर n³ है, इधर n5 है, जब कैंसिल हुआ तो n², तो जो पावर इधर दिख रही होगी ना वो लेना है आपको वी एन में। यही लिया है हमने। इसमें कॉम्प्लिकेटेड भी आएंगे बट अभी यही करिए। डन। ये कर दो ऑल ऑफ यू। आराम से हो जाएगा, फटाफट कीजिए, तो दिख ही रहा है। इसको un बुला दीजिएगा, और ये क्या चीज़ के बराबर है? समेशन n² 1 - 1/n² न्यूमरेटर, दी n5 1/n5 + 1/n4 + 1। चेक कर सकते हैं, बिल्कुल ठीक लिखा है, बिल्कुल ठीक लिखा है। तो बेटा ये क्या आ गया? n² n5 n³। हाँ जी, ये जो बाहर पावर चमक रही है इनका, इसी को लेंगे ना वी एन, मतलब 1/10। बोलो। चूज वी एन टू बी 1/n³, सो दैट अब कन्वर्जेंट ही आएगा, आएगा तो। और तो कुछ आना नहीं है, वो तो यहीं पता लग जाएगा आपको, फिर भी कर लिया कीजिए। un/vn। हाँ जी, दिस होल थिंग डिवाइड बाय 1/n³ गया, 1/n³ तो गया।
दिस इज 1/1 माइनस n स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1/n5 1/n4 प्लस 1। तो बेटा इसका आंसर है आपका 1 विच इज़ नॉन ज़ीरो नॉन इन्फिनिटी, बिल्कुल पहले के जैसे सेम बिहेवियर। summation un is equivalent to summation vn, also summation vn is summation 1/n power 3 is convergent, that is summation un is also convergent. Summation un is also convergent. यस निहाल आ गए आप? निहाल ठीक है, आ जाओ। नेक्स्ट है आपका ये इनफाइनाइट सीरीज का सबसे मीठा टेस्ट है। मीठा मीठा इन द सेंस, जब आप एकेडमिक्स में थे तो 90% क्वेश्चन इसी से हो जाया करते थे, लेकिन अब आप एंट्रेंस, वी आर इन टू एंट्रेंस एग्जाम्स प्रिपरेशंस, अब नहीं होगा इससे। लेकिन मीठा तो मीठा ही रहेगा, तो आप करना तो पड़ेगा। तो डेल्मर्ट रेशो टेस्ट, अभी मैं आपको वार्न कर रहा हूँ। एक रेशो टेस्ट आपने सीक्वेंसेस में भी किया था, वहाँ बार बार लिखा जा रहा था रेशो टेस्ट ऑफ सीक्वेंसेस ऑफ सीक्वेंस। ये रेशो टेस्ट ऑफ सीरीज है, हाँ यही रेशो टेस्ट है। वहाँ का रेशो और यहाँ का रेशो भैया मिक्स मत करना, सब गड़बड़ हो जाएगा नहीं तो। स्टेटमेंट लिखेंगे। रेशो मिक्स नहीं कीजिएगा। देन L is more than 1. This implies summation n is convergent. Number 2. L is less than 1. This implies summation n is divergent. L is equal to 1. This implies nothing. Nothing का मतलब टेस्ट फेल्स। ये स्टेटमेंट मोर लेस आप सबको पता है। रेशो मिक्स मत करना, उधर मैंने एक्सएन लिया था, एक्सएन एक्सएन प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्सएन वाला रेशो लिए, यहाँ ये रेशो लिए। इधर साथ आइए, फटाफट आइए। मान लीजिए आपको ये एग्जामिन करना है कि भैया ये कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है, तो आपने इसको समेशन ए एन बोल दिया और ज़रा साथ आ जाए। देयर फोर वॉट इज लिमिट एन गोज टू इन्फिनिटी ऑफ ए एन ओवर ए एन प्लस वन। बेटा दिस विल बिकम लिमिट एन गोज टू इन्फिनिटी ऑफ 10 पावर एन डिवाइड बाई एन फैक्टोरियल 10 पावर एन प्लस वन डिवाइड बाई एन प्लस वन का फैक्टोरियल। लाइक टर्म्स साथ में ले लीजिए, वो तो जाएगा ही।
ये फैक्टोरियल और ये फैक्टोरियल कैंसिल होकर n+1 बचा, और ये 10 का पावर में ये 1/10 बच गया। सो दिस इज 1/10 लिमिट n गोज टू इन्फिनिटी n+1। बेटा अभी तो ये इन्फिनिटी आएगा, आप बस इसमें बात करो कि क्या है, इन्फिनिटी आया या माइनस इन्फिनिटी आया, उसको बॉदर नहीं करना। हाँ जी, इज इट मोर देन वन, बोलिए। तो बाय डायलम्बर्ट्स रेशियो टेस्ट समेशन un इज कन्वर्जेंट। हाथ चलाइए फटाफट। डन। फटाफट आइए। आओ देखते हैं क्या होगा पहले वाले में। समेशन एन, भाई अपना लिमिट वगैरह आप लगा लीजिएगा, अब इतने कोई आप वो तो है नहीं। इट इज़ n² डिवाइड बाई 2 पावर n, 2 पावर n+1 डिवाइडेड बाई n+1 का होल। तो दिस टर्न्स आउट टू बी, एक तो 2 आ गया इंटू n डिवाइडेड बाई n+1 का होल स्क्वायर आ गया। तो दैट इज 2 इंटू 1/1+1/n का होल स्क्वायर। हाँ जी, इसका लिमिट कितना आएगा एज n गोज टू इन्फिनिटी, लिमिट कितना आएगा 2, यानी लेस देन 1 या मोर देन 1, मोर देन 1, मोर देन 1 यानी कन्वर्जेंट। देखते जाओ, सेकंड वाले पे आएंगे अब। ध्यान दीजिए भाई, दैट इज 2n डिवाइड बाई n² n+1² डिवाइड बाई 2 पावर n+1। बेटा ये बन जाएगा 1/2 n+1/n का होल। तो दैट इज 1/2 इंटू 1+1/n का होल। नहीं एज n गोज टू इन्फिनिटी, ये किधर जाएगा 1/2 डाइवर्जेंट। आप समझ ही गए क्या करने वाले। प्लीज कॉपी इट डाउन। लास्ट वाला कैसे है वो बता दो। कन्वर्जन।
लिमिट 3 आएगा उसका ना, लास्ट वाले का 3 लिमिट आएगा लास्ट वाले रेशो का। इज दैट ओके? अनुज क्या कह रहे थे आप? 3 कह रहे थे या 3/2 कह रहे थे? 3/2 कह रहे थे, सही कह रहे थे। 3/2 इज मोर देन 1 ना। हाँ जी निहाल जी, आपका भी आ गया कन्वर्जेंट। ग्रेट। नेक्स्ट, वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट, चार चार पॉइंट्स हो गए। पी सीरीज, ज्योमेट्रिक सीरीज, एलसीटी, बीसीटी, और पांचवा ये था आपका डायलमर्ट्स रेशो टेस्ट। अब आते हैं छठे पे, नंबर 6। कॉशीज nth रूट टेस्ट। ये क्या स्टेटमेंट है इसका? इसकी दो स्टेटमेंट है, पहला और दूसरा। दूसरा, क्योंकि यहाँ पर हम ए एन डायलमर्ट्स रेशो टेस्ट में ले चुके हैं, तो यहाँ यू एन ले लेते हैं, नहीं तो आप ही लोग कंफ्यूज होंगे। लेट मी राइट यू एन। देखिए भाई क्या कहते हैं, यस, लेट यू एन बी अ सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म्स। लिमिट नहीं है, लिमिट सुपीरियर है, लेस देन 1, ग्रेटर देन 1, इक्वल टू 1। लेस देन 1 में ये इम्प्लाई करेगा कन्वर्जेंस, समेशन यू एन इज कन्वर्जेंट। ग्रेटर देन 1 में इम्प्लाई करेगा समेशन यू एन इज डाइवर्जेंट। इक्वल टू 1 में इम्प्लाई करेगा टेस्ट फेल, नथिंग। क्या था ये? वो पॉजिटिव टर्म सीरीज था, ये एनी सीरीज है, और फर्क कहाँ आएगा वो सुनो। देखो भाई, व्हाट इज अंडर रूट ऑफ नेगेटिव क्वांटिटी? देखिए अंडर रूट में अगर आपका पॉजिटिव लिखा हुआ है, इवन अंडर रूट में 0 लिखा है, फिर तो रियल नंबर आएगा, ये भी रियल नंबर आएगा। लेकिन जैसे ही आपने अंडर रूट में नेगेटिव बिठा दिया, तो ये दिस इज नो मोर अ रियल नंबर। हेलो, आर यू गेटिंग द पॉइंट? बेटा रियल एनालिसिस, ये स्क्वायर रूट है ना, स्क्वायर रूट है। ये जो लिखा था आपके सामने स्क्वायर रूट लिखा था, यहाँ क्या लिखा है? यहाँ nth रूट लिखा है, nth रूट। तो बेटा nth रूट के लिए, पावर 1/n के लिए इतना तो कंफर्म कर लीजिए कि यहाँ पॉजिटिव या फिर 0 लिखा हुआ है। अगर इसके अंदर आपने नेगेटिव लिख दिया, अगर यहाँ नेगेटिव आ गया, तो सत्यानाश हो जाएगा, शायद आप आगे भी नहीं बढ़ पाओगे। तो अगर आपको रियल एनालिसिस में रहना है, तो nth रूट के अंदर वाला क्वांटिटी पॉजिटिव होना चाहिए। यहाँ तो बोल दिया आपने सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म्स, सो दिस इज nth रूट इज डिफाइंड। यहाँ क्या करोगे? यहाँ तो un पावर 1/n नहीं ले सकते। तो देखिए ज़रा क्या लिया आपने, मॉड यू एन पावर 1/n। अब हो गया पॉजिटिव मॉड लेते ही। बोलो भाई। देन अगर अल्फा लेस देन 1 है तो क्या होगा? इफ अल्फा इज मोर देन 1 देन व्हाट विल हैपन? इफ अल्फा इज इक्वल टू 1 व्हाट विल हैपन? एंड इफ अल्फा इज मोर देन 1, समेशन यू एन कन्वर्जेस, समेशन यू एन डाइवर्जेस, एंड यहाँ पे नथिंग, टेस्ट फेल्स। जस्ट वेट फॉर अ सेकंड, अभी हम लोगों ने एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस नहीं पढ़ा है, लेकिन आप लिख लीजिए। समेशन यू एन कन्वर्जेस ना सिर्फ कन्वर्ज करेगा, बल्कि एब्सोल्यूटली कन्वर्ज करेगा। लिखो, लिख डालो सारा भाई। दिस इज इम्पोर्टेंट एंड दिस इज पावरफुल, दिस इज इम्पोर्टेंट एंड दिस इज पावरफुल। इसका इसका
प्लेस, इसका रिस्पेक्ट डाल्मर्ट्स रेशो टेस्ट से ज़्यादा है, सही सुना आपने। इसका ऑरा भी ज़्यादा है, ये काम की चीज़ है। डन। तो अगर पॉजिटिव टर्म सीरीज है फिर तो चिंता करनी नहीं है, अगर नहीं है तो फिर मॉड लेके काम कीजिए। आइए, अभी कुछ थोड़ी देर पहले जो क्वेश्चंस किए थे तुरंत हो जाएंगे, दोबारा से हो जाएंगे। दोबारा क्यों करें बेटा, लास्ट टाइम हमने यही क्वेश्चंस किए थे डाल्मर्ट्स रेशो टेस्ट से, अब हम करेंगे रूट टेस्ट से। एग्जामिन पहला 2n/n², सेकंड n²/2n, थर्ड 2n/3n, एंड दिस टाइम 4n/πn। आ जाइए, चलिए इसको बुलाया आपने समेशन यूएन, फटाफट से आ जाइए। मॉड यूएन पावर 1/n, ऐसे ले लो मॉड लगा के, दिस इज 2n/n² होल पावर 1/n। देखो बेटा निराश मत करना। हाँ, लिमिट सुपीरियर से पहले लिमिट लिमिट निकलेगा। क्यों निकलेगा सर लिमिट? अरे भैया कौन बैठा है लिमिट सुपीरियर निकालने के लिए? अगर किसी सीक्वेंस के पास लिमिट है तो वही लिमिट सुपीरियर है, वही लिमिट इंफीरियर है। लिमिट सुपीरियर तो एक्सट्रीम केस में निकालिएगा, जब कहीं लिमिट वगैरह नहीं आ रही तब निकाल लेना। बहुत सारे तरीकों से आपको सिखाएंगे और सिखा देंगे, अभी तो और सीक्वेंस की क्लासेस बची। लिमिट एन गोज टू इन्फिनिटी ऑफ मॉड यू एन पावर 1/n, क्योंकि इसी से लिमिट सुपीरियर भी आ जाएगा बेटा। दिस विल बी लिमिट एन गोज टू इन्फिनिटी ऑफ, ये आपका 2 आ गया, फिर ये आ गया आपका n पावर 1/n²। बेटा कोई मेरे को बताएगा n पावर 1/n का लिमिट कितना होता है? 1 1 1 1 1। तो बेटा ये तो 2 आ गया, 2 यानी ग्रेटर देन 1, एंड हेंस दिस इज डाइवर्जेंट। ऐसे ही ये कन्वर्जेंट आ जाएगा। देख लो भैया, ज़्यादा परेशान मत हो। दिस इज n पावर 1/n² डिवाइड बाई 2, दिस गोज टू 1/2, 1/2 इज लेस देन 1, हेंस इट इज कन्वर्जेंट। इस वाले में क्या होगा? ये समेशन un बुला दीजिए, un पावर 1/n 2/3। तो चलो पूरा लिख देते हैं, तो इट इज 2/3, 2/3 इज लेस देन 1, ये तो कन्वर्जेंट है। ये आएगा आपका un पावर 1/n, कितना आएगा? 4/π, दैट इज मोर देन 1, दिस इज डाइवर्जेंट। बेटा इज इट क्लियर? आपका भी पेन ऐसे ही चलना चाहिए, चलाइए कीजिए फटाफट। यस, आर यू राइटिंग?
भाई मीटिंग एंड होने वाली है, कॉपी भी करते रहिए और दोबारा ज्वाइन भी कर लीजिए। ज्वाइन अगेन ऑल ऑफ यू, ज्वाइन अगेन। करते रहिए, कॉपी भी करते रहिए। हम्म बोलो क्या कह रहे हो। एन एन, आर क्या करेगा, एन एन, एवरीथिंग पावर सब जगह एन है, सब जगह एन है। डन। आइए, कितने 6 हो गए ना, 7। नेसेसरी कंडीशन फॉर कन्वर्जेंस ऑफ अ सीरीज। ये क्या कहते हैं, अलग क्लास में बड़े काम की चीज़ है। इट से समेशन ए एन कन्वर्जेस, दिस implies लिमिट एन गोज टू इन्फिनिटी ए एन इज इक्वल टू 0। यहाँ पे है कन्वर्स इज नॉट ट्रू, कन्वर्स इज नॉट ट्रू। स्टेटमेंट लिखो पहले एंड देन वी विल सी वेरियस एस्पेक्ट्स रिलेटेड टू दिस। कह रहे हो बेटे। हेलो हेलो हेलो, ये स्टूडेंट्स आ रही थे यार। देखिए भाई, ये वन वे है, खाली वन वे ट्रैफिक है। दिस इम्प्लाइज दिस, कन्वर्स इज नॉट ट्रू। एग्जाम्पल्स वगैरह बहुत मिल जाएंगे, पहले आप ये समझ लो। मान लो आपके पास 10 सीरीज हैं ऐसी, समेशन यू एन कन्वर्जेंट है, समेशन वी एन भी कन्वर्जेंट है, समेशन मान लेते हैं यहाँ पे अल्फा एन, ये भी कन्वर्जेंट है। तो बेटा इससे आपको ये मिलेगा, देयर फोर लिमिट एन गोज टू इन्फिनिटी यू एन 0 होना चाहिए।
देयरफॉर लिमिट एन गोज टू इन्फिनिटी वी एन जीरो होना चाहिए, ये है स्टेटमेंट। देयरफॉर लिमिट एन गोज टू इन्फिनिटी अल्फा एन, ये जीरो होना चाहिए। अगर कोई सीरीज कन्वर्जेंट है तो उसके nth टर्म का लिमिट शुड बी जीरो। अब इसका आप यूज़ कैसे कर सकते हैं, है तो कमाल की चीज़, सीधे सीधे तो यूज़ होता ही है, लेकिन इसका जो कन्वर्स इज नॉट ट्रू वाला है, या यूं कह लीजिए बेटा, ये P है और ये Q है, P का मतलब इसका, लेट मी टेल यू, एग्जाम्स वगैरह तो आप लोग बहुत देते ही हैं भाई, मैं एक प्रैक्टिकल चीज़ बता रहा हूँ। यस, क्योंकि इस ट्रीटमेंट के इतने सारे एस्पेक्ट्स हैं कि आप कुछ ना कहीं मिक्स कर ही देंगे। मान लीजिए हमारे फादर ने हमसे बोला कि बेटा अगर आपके एग्ज़ाम में 80% मार्क्स आएंगे तो वो आपको मोटर बाइक देंगे। तो द डील इज 80% इम्प्लाइज मोटर बाइक। हेलो, आर यू लिसनिंग? 80% इम्प्लाइज मोटर बाइक। अब ये बताइए उनका स्टेटमेंट कब गलत होगा? वेरियस एस्पेक्ट्स डिस्कस कर रहे हैं, ये स्टेटमेंट कब गलत साबित होगा? जब आपके 80% मार्क्स आए लेकिन वो आपको मोटर बाइक ना दे, बस ना, बस। अब मान लीजिए आपके 80% आए ही नहीं, फिर भी उन्होंने आपको मोटर बाइक दे दी, तो वो गलत थोड़ी ना हुआ यार, स्टेटमेंट तो गलत नहीं हुआ ना। अरे बोलो भाई। हाँ, स्टेटमेंट है पी इम्प्लाइज क्यू, यही तो कभी नहीं किया आपने। दिस इज पी इम्प्लाइज क्यू, 80% इम्प्लाइज मोटर बाइक। इसको हल्के में ना लो यार, सत्यानाश करके बैठे हैं सब लोग। 80% इम्प्लाइज मोटर बाइक, या यूँ कह लीजिए पी इम्प्लाइज क्यू। बेटा ये स्टेटमेंट कब गलत होगा? ये सिर्फ तभी गलत होगा जब 80% आया लेकिन मोटर बाइक ना मिला, यानी पी हो लेकिन क्यू ना हो, है ना, तभी होगा। समझ गए मेरी बात? अब आगे आइए। तो देयर फोर कैन आई से द फॉलोइंग। पॉइंट नंबर वन, चेक करो पहले। यस, मैं वेरियस एस्पेक्ट्स डिस्कस कर रहा हूँ आप लोगों के साथ। अभी बहुत सारी बातें लिखी जाएंगी इस छोटी सी बात के ऊपर। ये जो सामने स्टेटमेंट लिखा गया है, ये कितने लोगों को क्लियर है? यस निहाल, एग्जाम्पल के लिए, व्हाट इज लिमिट एन गोज टू इन्फिनिटी 1/n, जीरो। व्हाट इज लिमिट एन गोज टू इन्फिनिटी 1/n², वो भी जीरो। अजर साथ आइए बेटा, ये जीरो है लेकिन समेशन 1/n कन्वर्ज नहीं करता। और यहाँ देख लीजिए, समेशन 1/n² कन्वर्जेंट होता है, मतलब दोनों तरह की चीज़ें मिल सकती हैं। तो ये जीरो से कुछ कंक्लूसिव नहीं मिल पाएगा, अगर ये जीरो आ रहा है तो आप कुछ नहीं कर सकते। इसको सही तरीके से पकड़ना, सही तरीके से। इज इट क्लियर? ये लिखा है नीड नॉट इम्प्लाई, समटाइम्स इम्प्लाई करेगा समटाइम्स नहीं करेगा, तो इन जनरल नहीं करेगा। दोनों एग्जांपल्स आपके सामने, अरे लिख लिया भाई एग्जांपल, किसका वेट कर रहे हो? अगर किसी सीरीज का nth टर्म का लिमिट जीरो है तो भी कन्वर्जेंस की गारंटी नहीं है, नहीं है ना? डन। सेकंड पॉइंट, पॉइंट नंबर टू। सर अब क्या लिख दिया? अरे भाई बिल्कुल ठीक लिखा है, जब आपने ऐसे कभी पढ़ा ही नहीं है परेशानी तो होगी ना। दूसरे वाले पे ये, अगर किसी सीरीज के nth टर्म का लिमिट जीरो ही नहीं है तो भैया कन्वर्जेंस तो भूल ही जाओ, क्योंकि हैड इट बीन कन्वर्जेंट सीरीज फिर तो nth टर्म का लिमिट जीरो आना चाहिए। तो ये है। अब तो इस पे बेस्ड अपॉन दिस फटाफट आइए, टाइम नहीं खराब करना है, जल्दी आओ। एग्जामिन समेशन n² समेशन 1 + 1/n²।
समेशन कॉस 1/n, समेशन साइन 1/n। हाँ जी, सभी महानुभाव हमारे साथ आते हैं। बेटा ये nth टर्म है, इसका n स्क्वायर nth टर्म है, इसको समेशन n ले लेते हैं क्लियरली। व्हाट इज लिमिट ऑफ nth टर्म? कुछ बोलोगे? जीरो तो नहीं आएगा? तो देयरफॉर समेशन n स्क्वायर इज नॉट कन्वर्जेंट। nth टर्म का लिमिट जीरो नहीं है तो सीरीज भी कन्वर्जेंट नहीं है। इधर आ जाइए, इसको बुला दीजिए समेशन bn। देयरफॉर व्हाट इज लिमिट n गोज टू इंफिनिटी bn? लिमिट n गोज टू इंफिनिटी 1 + 1/n²। बेटा क्या आंसर है आपका? 1। जीरो तो नहीं है, तो देयरफॉर समेशन bn इज नॉट कन्वर्जेंट। हाँ जी, लास्ट वाले दोनों बड़े क्लासिक हैं, जगह जगह देखने को मिलेंगे, जगह जगह यानी मैथ्स में भी और स्टैट्स में भी। आ जाइए। यस, व्हाट इज लिमिट n गोज टू इंफिनिटी ऑफ cos 1/n? अरे भैया कुछ बोलो यार, कुछ कुछ तो बोलो। cos 0 कितना होता है? 1। तो जीरो नहीं है, तो देयरफॉर अबव इज नॉट कन्वर्जेंट। नहीं है ना? बिल्कुल भी नहीं है। लास्ट वाले पे आइए, फरमाइए कुछ। नहीं, जीरो तो है, लेकिन कहाँ पहुंचाएगा जीरो आपको? तो दिस इज सेम है साइन जीरो। साइन जीरो इज जीरो। अब ये कहाँ पहुंचाएगा? अगर nth टर्म का लिमिट जीरो है तो क्या कंक्लूड करेंगे आप? कुछ भी नहीं कंक्लूड कर सकते। यही मैं चिल्ला चिल्ला के बता रहा था अभी आपको। अगर किसी सीरीज के nth टर्म का लिमिट जीरो भी आ गया तो आप कुछ नहीं वहां से कंक्लूड कर सकते। नीदर कन्वर्जन नॉट डाइवर्जेंट इज द कंक्लूजन। हमें नहीं पता, कुछ और करना पड़ेगा। तो उस वाले में, लास्ट वाले में कुछ और करना पड़ेगा। करिए कॉपी। ये सब जलवा है नेसेसरी कंडीशन का। जो इतना ढीला ढाला लग रहा है आपको भैया, ये बहुत बड़ी चीज है। nth टर्म का लिमिट जीरो होना चाहिए कन्वर्जेंस के लिए। दैट इज द नेसेसरी कंडीशन, नॉट द सफिशिएंट कंडीशन। सफिशिएंट होता तो फिर ये भी ट्रू हो जाता, कन्वर्स भी ट्रू हो जाता। इसलिए नेसेसरी एंड सफिशिएंट बोला जाता है। दिस इज ओनली नेसेसरी, ऐसा होना जरूरी है। करिए करिए, कॉपी कीजिए फटाफट। हम्म। आए। हाँ जी, जरा करिए इसको, ऑल ऑफ यू। भैया देखो, होश में करना। कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस। पावर में। बहुत हो गया यार, और क्या करोगे? थोड़ा आपको खुश कर दिया जाए।
भाई ये आया हुआ है जैम 2021 में, ये आया हुआ है आपका 2006 में, ये CUET में आया हुआ है, DOMSC में आया हुआ है, जगह जगह दिख जाएगा, ये NBHM में आया हुआ है, पहले ही क्वेश्चन। इतने भारी भारी नाम लिख दिए तो आप तो वैसे ही डर जाएंगे। ये सब आया हुआ है आपका TIFR में। हाँ हाँ, करो करो, कोई बात। ये आपका बार बार आपका जैम में आ रहा है, नेट में आ रहा है, गेट में आ रहा है। हाँ जी। आप लोग करो। हाँ जी, आइए। यस स्टूडेंट्स, हेलो। 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 आर यू देयर? अच्छा जी। देखो आप सभी लोग, प्लीज़ स्टॉप राइटिंग। ऑल ऑफ यू प्लीज़ स्टॉप राइटिंग। देखिए भाई, जो जो आराम से कर सकते हैं वो तो कर लें। इसमें नेसेसरी कंडीशन नहीं है तो बेटा ये तो डाइवर्जेंट होगा, है ना। इसमें भी नहीं फॉलो कर रहा नेसेसरी कंडीशन। इन दोनों का nth टर्म का लिमिट क्या आएगा? जीरो तो नहीं आएगा? अरे बोलो भाई। तो यहाँ पे नेसेसरी कंडीशन फेल हो गया है, देयरफॉर ये दोनों कन्वर्जेंट नहीं हो सकते। बढ़िया। नाइन्थ वाले में तो कुछ था ही नहीं, नाइन्थ वाले को आप कर देते हैं, दिस इज 1/e⁻n। जी, इज इट अ ज्योमेट्रिक सीरीज r⁻n? r इज 1/e। क्या ये लेसन 1 है? इसको आप डायलम्बर्ट्स रेशो टेस्ट से भी कर सकते हैं, इसको आप कॉशी जेन्थ रूट टेस्ट से भी कर सकते हैं, जो आपके मन में आए करिए। तो देयरफॉर व्हाट इज UN⁻1/n? अरे बेटा ये तो ई 1/e आ गया, 1/e तो लेसन 1 होता है, तो इसका लिमिट अगर लेसन 1 है तो इसका लिमिट सुपीरियर भी लेसन 1 ही आएगा। लिमिट सुपीरियर लेसन 1 आएगा तो कन्वर्जेंट। तो बेटा दिस इज कन्वर्जेंट। बहुत सारे टेस्ट हैं आपके पास, डायलम्बर्ट्स रेशो टेस्ट है, ज्योमेट्रिक सीरीज है, रेशो ये क्या नाम है, कॉशी जेन्थ रूट टेस्ट है। ठीक है, तो चौथा गया, पांचवा गया और नाइन्थ भी गया। और अब जो आपके सामने आ रहे हैं भाई, वो तो सिर में दर्द है। आर यू रेडी? हेलो। यस निहाल, आर यू देयर? देखिए ज़रा यहाँ, मैं सबसे पहले फर्स्ट वाला करवाता हूँ। वीडियो भी वायरल हो गया था। अब तो पता नहीं क्या होगा। मान लीजिए आप इसको ऐसे डील कर रहे हैं, 1n+1/n। बेटे पावर में कुछ महापुरुष, नाम तो नहीं लेना चाहूँगा उनका, कुछ महापुरुष इसको कहते हैं दिस इज 1/n पावर समथिंग। एंड जो पावर आप में आपने भी किया होगा ऐसे, और जो पावर दिख रहा है वो है 1+1/n। हेंस पावर इज ऑलवेज मोर देन 1, तो दिस इज अ कन्वर्जेंट पी सीरीज। व्हाट काइंड ऑफ नॉनसेंस इज दिस? आर्गुमेंट सुन के तो बड़ा अच्छा लग रहा है, बट यार आप लोगों का दिमाग किधर है? ये आपका 1/n⁻p अगर लिखा है आपने, इसको कहते हैं पी सीरीज। जहाँ ये जो p है, ये जो p है, ये जो p है ना बेटा, ये फिक्स होना चाहिए। ये थोड़े ना पहले टर्म में p कुछ और है, सेकंड में कुछ और है, थर्ड में कुछ, तो पी सीरीज थोड़े ना हुआ।
टेल मी, ये जो पावर है आपका, पावर मान लिया 1 से बड़ा है, बट क्या पावर हर टर्म में चेंज नहीं हो रहा है? बोलो बेटा। ओके, दिस इज नॉट पी सीरीज, दिस इज नॉट पी सीरीज, फूल्स पैराडाइज। ये पी सीरीज नहीं है, दिस इज नॉट पी सीरीज। नहीं है तो क्या करेंगे सर? अरे क्या करोगे भाई, कुछ हाथ पर चलाओ ना, और क्या करोगे? ये लो, ये इसको यूएन बुला दीजिए। चूज वी एन। क्या चूज करेंगे? जो उधर दिखता है ना, उसी में से चूज होता है। चूज वी एन इक्वल टू 1/n, so that limit n goes to infinity un by vn turns out to be limit n goes to infinity, तो कैंसिल ही हो गया। so this is 1 n power 1/n। ओहो, ये तो 1 आ गया, which is नॉन जीरो नॉन इन्फिनिटी। तो therefore दोनों का बिहेवियर सेम। also what can you say about the behavior of vn? अरे इसका 1/n का बिहेवियर बताओ भाई। दिस इज डाइवर्जेंट, यस और नो? इन लो, रो लो थोड़ा सा। दैट इज बाय LCT, LCT summation un equal to summation 1 by n power 1 plus 1 by n is also divergent। और कुछ महापुरुषों ने, जो कि कुछ ज़्यादा ही एक्टिव हैं, कुछ महापुरुषों ने इसको कन्वर्जेंट बता दिया। ये कहाँ से आएगा कन्वर्जेंट यार? ये पी सीरीज नहीं है पहली बात। अगर आप इसको पी सीरीज की तरह ट्रीट करेंगे तो कन्वर्जेंट आएगा, जो कि गलत है। एक्चुअल में तो ये डाइवर्जेंट है। बेटा बात समझ में आ गई आप लोगों को? हेलो? हाँ जी, समझ में आ गया तो करिए कॉपी। ओके, अब क्या करोगे भाई? ओके, अब ये साइन साइन वाला कर लेते हैं। हटाएं इसे, ये रहने दो। अच्छा, बढ़िया, रहने दो। आओ ज़रा, मैं आपको 3 एक्सपेंशन बता रहा हूँ आज। एक्सपेंशन वैसे तो बहुत करने हैं आपको। हाँ जी, दीज आर यूजफुल एक्सपेंशन। बेटा ये ऐसे ही नॉवल की तरह नहीं पढ़ना है, बड़े काम की चीज़ है यूजफुल एक्सपेंशन। सबसे पहले साइन एक्स, नंबर 2 कॉस एक्स, नंबर 3 ई पावर एक्स, नंबर 4 टेन इनवर्स एक्स। ये सब बड़े काम के हैं भाई, बहुत काम के। साइन एक्स में क्या होगा? सारी ऑड पावर्स आएंगी, ऑड पावर्स। ऑल्टरनेट साइन। हाँ जी, कॉस में क्या होगा? इवन पावर्स आएंगी ऑल्टरनेट साइंस के साथ। और ई एक्स में क्या होगा? सब पावर्स आएंगी। यहाँ कोई ऑल्टरनेट साइन नहीं है। अभी बताइए टेन इनवर्स का एक्सपेंशन क्या होगा? टेन इनवर्स का एक्सपेंशन, टेन इनवर्स का एक्सपेंशन, यस, वो साइन के जैसे ही है, बस फैक्टोरियल नहीं आएगा। एम आई राइट? याद है किसी को? ऐसे ही होता है ना, या कुछ और होता है?
कुछ याद नहीं है आपको? आइए कोई बात नहीं। बेटा पहले वाला फॉर ऑल एक्स के लिए वैलिड है, सेकंड भी फॉर ऑल एक्स के लिए वैलिड है, और ये भी फॉर ऑल एक्स के लिए वैलिड है। तो रियल लाइन में एक्स पॉजिटिव लीजिए, नेगेटिव लीजिए, रैशनल लीजिए, इरेशनल लीजिए, कुछ भी लीजिए। इस एक्स में आप, इधर एक्स में आप 30 डाल सकते हैं, 1/2 डाल सकते हैं, √2 डाल सकते, कुछ भी डाल सकते हैं, रेडियन, डिग्री, फलान जो डालना डालो, तीनों में चल जाएगा। फोर्थ वाला सबके लिए वैलिड नहीं है, और फिफ्थ वाला भी सबके लिए वैलिड नहीं है, तो एटलीस्ट यहाँ के लिए। ये टेन इनवर्स के लिए ये, और एलन के लिए ये। ऐसा क्यों है सब बताएंगे, क्या टेंशन ले रहे हो? लिख लो आप, इसको लिख लो। यस, हमने स्कूल में पढ़ा था। मतलब ये एक्सपेंशन याद करने के लिए मैं टूल्स दे रहा हूँ आपको, सहारा। बेटा स्कूल में पढ़ा था हमने, साइन ऑफ माइनस एक्स माइनस साइन एक्स। देखो ये ऑड पावर होने की वजह से हर टर्म में माइनस बाहर आएगा अगर आप यहाँ माइनस एक्स लिखेंगे, एंड देयरफॉर साइन माइनस एक्स इज माइनस साइन एक्स, याद कर लीजिएगा। कॉस माइनस एक्स इज कॉस एक्स। जब सारी पावर्स ही इवन है तो माइनस का तो कुछ रोल ही नहीं है। हेलो, आर यू गेटिंग द पॉइंट? हाँ जी। जब 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 सम निकालेंगे और पसीने छूटेंगे हमारे, तब आपको ये दोबारा याद करना है बेटा। इसके डिनोमिनेटर में ई पावर एक्सपोनेंशियल के डिनोमिनेटर में सारे फैक्टोरियल्स हैं, 1 2 3 4 5 6। इसके डिनोमिनेटर में सिर्फ ऑड नंबर्स के फैक्टोरियल हैं, और इसके डिनोमिनेटर में इवन नंबर्स के फैक्टोरियल। ये सहारा सहारे की तरह काम करेगा। बाकी तो जो है बहुत सारे एक्सपेंशन कराएंगे, कंफर्टेबली आपको लेके चलेंगे आगे तक। बट अभी के लिए तो इतना मिनिमम है भाई, ये आपको पता होना चाहिए। चलिए, अब आते हैं प्रेजेंट क्वेश्चन पे। बेटा हम डील करने जा रहे हैं दिस एंड दिस, पहले इजी मेथड एंड देन डिफिकल्ट मेथड। इजी मेथड ये रहा, ये मेथड 1 समझ लीजिए। को टच करना जरूरी है। एग्जामिन समेशन यू एन इक्वल टू समेशन साइन 1/n। अब हमें नहीं समझ में आ रहा भैया ये कन्वर्जेंट होगा या डाइवर्जेंट होगा। एक काम कीजिए, स्कूल का सहारा लीजिए। अगर आप रेगुलरली सीक्वेंसेस की क्लास हमारे साथ कर चुके हैं तो भाई ये लिमिट आपको बहुत बार बताई गई है, लिमिट x टेंस टू 0 साइन x बाई, बताया था। कितना आता है? एंगल मैच करना चाहिए और एंगल 0 पे जाना चाहिए। वैल्यू कितना आता है? 1 1 1 1। तो बेटा ये कितना आएगा? ये भी बहुत बार आया है, वो अलग बात है, ध्यान नहीं दिया। ये भी तो 1 ही आएगा, एंगल मैच कर रहे हो और एंगल 0 पे जा रहा है। ओहो, चूज, ये लो, रो लो थोड़ा सा। चूज वी एन टू बी 1/n, तो क्या होगा? सो दैट लिमिट n गोज टू इन्फिनिटी यू एन बाई वी एन, लिमिट n गोज टू इन्फिनिटी साइन 1/n डिवाइड बाई 1/n। कितना आंसर आया बेटा? 1, विच इज नॉन जीरो नॉन इन्फिनिटी। देयरफॉर बाय एलसीटी, हाँ, समेशन यू एन का बिहेवियर और समेशन वी एन का बिहेवियर सेम है। ऑल्सो समेशन वी एन कैसा है बेटा? कुछ बोलोगे? कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है? दैट इज समेशन यू एन इक्वल टू समेशन साइन 1/n इज ऑल्सो डाइवर्जेंट। बढ़िया, बहुत बढ़िया। जल्दी से बताइए इसका क्या होगा। भाई देखो, अब पीछे हटने का टाइम नहीं है, बताते जाइए मुझे। फर्स्ट, सेकंड, पहले वाले में वी एन, सेकंड में वी एन, थर्ड में वी एन, फोर्थ में वी एन, फिफ्थ में वी एन। अभी भी नहीं समझे? हैं, डांट खाए बिना क्लास से जाओगे नहीं? क्या चाहते हो भी? आओ इधर इधर, पहले वाले में वी एन बताइए। अरे बोलिए, ये रहे ना सामने। सेकंड वाले में वी एन बताइए। 1/n²। हाँ जी, थर्ड वाले में वी एन बताइए। ये तो देख के ही पता लग जाएगा, कल प्रैक्टिस करके आना ना, तो पहले वाला डाइवर्जेंट आ जाएगा।
सेकंड कन्वर्जेंट आएगा, थर्ड कन्वर्जेंट आएगा ना। व्हाट अबाउट दिस एंड दिस? अगर इसमें साइन 1/n होता खाली तो अब वी एन को 1/n, ये भी हटा ही दो ना रास्ते से। तब हटा दिया करो यार, ऐसे नहीं काम चलेगा। अगर आपने वी एन को एक 1/n इसके लिए और एक 1/n उसके लिए बेटा, अगर 1/n² ले लिया, ये जैम का क्वेश्चन आ गया, आ गया, मान लीजिए आ गया। समेशन यू एन इक्वल टू 1/n साइन 1/n। चूज वी एन टू बी एक 1/n इसके लिए और एक 1/n इसके लिए, यानी 1/n²। सो दैट, रुको भाई किसका कॉल आ रहा है, 1 सेकेंड। हेलो हेलो हेलो। हेलो हेलो। यस स्टूडेंट्स, आर यू देयर? हाँ जी आइए। लिमिट एन गोज टू इन्फिनिटी यू एन बाई वी एन। आओ भाई ध्यान से देखो। लिमिट एन गोज टू इन्फिनिटी, हमने तो चूज ही ऐसे किया था भाई। ये 1/n है और ये साइन 1/n है और ये 1/n² है। तो 1/n² को सेपरेट कर दें, एक 1/n इसके लिए ले लें और एक 1/n इसके लिए। हाँ जी, शेयरिंग। बताइए आंसर क्या आएगा, टोटल आंसर बताइए। अरे बोलो बाबा। तो बाई एलसीडी दोनों का बिहेवियर सेम, कन्वर्जेंट आ गया। ऐसे होना है बस, अब आप बच्चों की तरह करेंगे तो कैसे चलेगा। इसमें बताइए वी एन क्या लेंगे। अरे बोलो भाई जल्दी बता दो। थैंक यू वेरी मच। तो बेटा ये भी कन्वर्जेंट है, ये भी कन्वर्जेंट। थर्ड, ये सॉरी सेकंड एंड थर्ड क्या कहाँ गया, हाँ दिस इज कन्वर्जेंट। आई एम सॉरी, डाइवर्जेंट है ना। लास्ट वाला कन्वर्जेंट। क्लियर है यहाँ तक? करिए करिए करिए, ढंग से करिए। अभी दिखाते हैं।
ओके। हम्म। ये इस टाइप का क्वेश्चन तो आप समझ गए। अब भाई यही क्वेश्चन कराएंगे आपको एक्सपेंशन से। वो क्यों कराएंगे? वो इसलिए कराएंगे कि यहाँ आपने अप्लाई किया है एलसीटी। अगर आप प्रीवियस क्वेश्चंस के मेथड्स पे ध्यान देंगे तो एलसीटी में आपको बोला गया था न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से एन बाहर निकाल के जो भी एन बचे उसको वी एन लेते हैं। ऐसे ही था प्रोसेस। यहाँ तो कुछ बाहर आ नहीं रहा। कोई बात नहीं, बाहर भी आएगा, बाहर भी आएगा। आपके सामने ये एक्सपेंशन है। अब इस एक्सपेंशन का यूज़ करके करेंगे। देखिए भाई, मुझे ये एग्जामिन करना है साइन वन में, है ना? वी नो दैट व्हाट इज द एक्सपेंशन ऑफ साइन एक्स? ऑड टर्म्स, alternate signs. So therefore, what will be sin 1 by n? 1 by n minus 1 by 3 factorial 1 by n cube plus 1 by 5 factorial 1 by n 5 and so on. बेटा थ्रू आउट आपका 1 by n बाहर आ ही रहा है, दिख ही गया होगा आपको। देखते जाओ। हम भी, आप और हम। हाँ जी, इसको अगर आपने ये सीरीज को आपने समेशन, ये रहा, ये जो है, इसको आपने यूएन माना था। अब जल्दी से बता दीजिए वीएन क्या लेंगे? वीएन क्या लेंगे? ये लोगे ना? so that what is limit n goes to infinity of un by vn? लिमिट n goes to infinity of, बेटे ये वन में n तो कैंसिल ही हो गया, तो ये बचेगा। इसको अच्छे से देख के आइएगा। हाँ, देखते जाइए, कोई बात नहीं। अभी बहुत पहाड़ चढ़ने हैं भाई। सीक्वेंसेस की क्लास याद कीजिए। आप मेरी बात समझ रहे हैं? इशारे का है। बेटा क्या लिमिट आएगा इसका? वन 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 वन, विच इज़ नॉन जीरो नॉन इन्फिनिटी। देखो दोनों का बिहेवियर सेम। ऑल्सो व्हाट कैन यू से अबाउट द बिहेवियर ऑफ वी एन? डाइवर्जेंट। इज इट ओके? बोलिए। तो ठीक है ना? समझ में आ गया? इज इट क्लियर? ऐसे भी हो जाएगा, ऐसे भी हो जाएगा। अच्छा, अगर यहाँ इसकी जगह ये होता तो भी हो जाता। यहाँ जहाँ जहाँ एक्स लिखा है वहाँ वन बाय एन स्क्वायर लिख दीजिए। वन बाय एन स्क्वायर, वन बाय एन स्क्वायर, वन बाय एन सिक्स हो जाएगा, एन टेन हो जाएगा। हेलो। अभी अगर यहाँ एन स्क्वायर है, यहाँ एन स्क्वायर है, एन सिक्स है, एन टेन है, तो बाहर क्या आएगा? वन बाय एन स्क्वायर आएगा ना? तो उससे हो जाएगा, वैसे कर लेना। ये दो तरह से हो गया क्वेश्चन। अभी रुको, कर दो। ये जो लिस्ट कहाँ गई लिस्ट? हाँ, ये जो लिस्ट दी थी बेटा, ये एग्जामिन हो गया, ये एग्जामिन साथ साथ आठवां भी एग्जामिन हो ही जाएगा। अब हो जाएगा, पहले नहीं होता, अब हो जाएगा। कैसे होगा ये देखिए ज़रा। हाँ जी, यहाँ पे टेन इनवर्स वाला भी तो है। मान लो आपको ये एग्जामिन करना है भाई, देखो टाइम नहीं खराब करना। हाँ, टेन इनवर्स वन बाय एन एग्जामिन करना है अब। तो बेटा टेन इनवर्स वन बाय एन, जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ वन बाय एन लिख दीजिए। फरमाइए, है कोई जो साथ दे? क्या निकालोगे बाहर? वन बाय एन। ये आपका यू एन हो गया। वी एन क्या लेंगे? सही है, यू एन। हाँ जी, वी एन कितना लेंगे? वी एन choose vn to be 1 by n so that लिमिट ऑफ यू एन बाई वी एन, दिख ही रहा है आपको, कैंसिल होके ये बचेगा। दिस इज वन विच इज नॉन जीरो नॉन। बेटा क्लियर है? तो ये बताइए इसका नेचर कैसा है? कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है? ये डाइवर्जेंट है। गिव मी वन सेकेंड, वन सेकेंड। अमृत, अमृत।
हेलो हेलो। ये कन्वर्जेंट आएगा। हेलो हेलो हेलो। हाँ जी, आए। ये स्टूडेंट्स। हेलो, एम आई ऑडिबल? मैं ये कह रहा था, ये टेन इनवर्स वन बाय एन डाइवर्जेंट आएगा ना पक्का? आपने देख लिया, सॉल्यूशन भी दिख गया। आएगा डाइवर्जेंट? अच्छा, इसकी जगह अगर ये होता तो टेन इनवर्स वन बाय एन की जगह अगर ये होता टेन इनवर्स वन बाय एन स्क्वायर, तो भी हो जाता। ये क्या आता, कन्वर्जेंट या डाइवर्जेंट? कन्वर्जेंट आता। कोई चिंता की बात ही नहीं है, आराम से हो जाएगा सब। चलिए। हाँ, कैसे भी नहीं। अभी अभी तो दो मेथड बताए हैं। अभी दो और बताएंगे आप। दो और बताएंगे। कल आओ, कल परसों आओ, देखो कि यही सेम क्वेश्चन कैसे कैसे नहीं हो जाएगा। क्या लिखना है अभी? लिखना तो पता नहीं क्या क्या है तुम्हें। भाई इस लिस्ट में ये सॉल्व व्यू, इसमें तो सब कुछ हो गया सिवाय आपके लॉग वाले क्वेश्चंस को छोड़ के, सब हो गया ना? तो ऐसे करते, बाकी फिर नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज बहुत हो गया, काफ़ी हो गया आज। हाँ, चांसेस हैं, चांसेस है। बेटा ये बताओ, कौन सा स्लाइड कॉपी करना है आपको? क्योंकि अभी हो जाएगा तो हो जाएगा, बाद में तो क्या ही देखेंगे हम। विथ स्लाइड। हो गया ना? चलिए ठीक है। ठीक है भाई, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।